प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबको शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है चुने हुओं के कारण समय घटाया गया। वचन में से हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और 22वां पद। और वहां पे वचन कहता है, और यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि संसार का इतिहास केवल मनुष्य की योजना से नहीं बल्कि परमेश्वर के नियंत्रण में है। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से अंतकाल के चिन्हों के विषय में कहा तो उन्होंने एक वचन ये भी कहा जो हमें आज बड़ी गहराई से छूता है, और वो है चुने हुओं के कारण समय घटाया गया। प्रियो, ये वचन हमें याद दिलाता है कि चाहे संसार में कितना भी अराजकता हो, युद्ध, क्लेश और अंधकार क्यों न हो, परमेश्वर अपने लोगों के प्रति विश्वास योग्य है और वो उन्हें बचाता है। प्रियो, यीशु मसीह ने यह वचन मत्ती 24 में कहा। जब उन्होंने महाक्लेश का वर्णन किया, उन्होंने कहा कि ऐसा संकट होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ये भी वादा किया कि परमेश्वर उस संकट के समय को सीमित कर देगा ताकि उसके चुने हुए लोग बचाए जा सके। प्रियो, यह परमेश्वर की करुणा, दया और परमेश्वर की प्रभुता का प्रमाण है। आइए हम देखते हैं इन वचनों के द्वारा 3 प्रमुख बातों को हम आज सीखने जा रहे हैं। पहली बात है कि परमेश्वर समय का स्वामी है। प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि समय और काल परमेश्वर के हाथ में है। सबोपदेशक 3 और पहला पद। हम मनुष्यों को लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, परंतु सच्चाई ये है कि परमेश्वर ही हर समय हर घटना को नियंत्रित करता है। दानियल 2 और 21 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर काल और अवसर को बदलता है, वो राजाओं को हटाता है और स्थिर करता है। प्रियो, परमेश्वर ने तय किया है कि संकट का समय कितना होगा। परमेश्वर जानते हैं कि कब उसे रोकना होगा, कब उसे छोटा करना होगा ताकि उसके चुने हुए नाश ना हो। दूसरी बात हम सीखते हैं कि परमेश्वर अपने चुने हुओं की रक्षा करता है। चुने हुए, प्रियो, ये चुने हुए कौन हैं? ये वे हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिन्हें परमेश्वर ने उद्धार के लिए बुलाया है। भले ही वे क्लेश से गुजरे, पर परमेश्वर उन्हें नष्ट नहीं होने देता और न देगा। परमेश्वर का वचन यशायाह 43 और उसका दूसरा पद कहता है कि जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना बहाएगी, और जब तू आग में चलेगा तब वह तुझको आज ना लगेगी। प्रियो, क्लेश और संकट विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर की परीक्षा के समान होते हैं, पर जब सीमा आती है तो परमेश्वर कहता है बस अब बहुत हुआ, और वह समय को घटा देता है। तीसरी बात जो हम सीखते हैं वो है परमेश्वर की दया हमारे लिए सुरक्षा की दीवार है। प्रियो, यदि परमेश्वर ने वे दिन घटाए ना होते तो कोई प्राणी ना बचता। यह दर्शाता है कि परमेश्वर ही की दया के कारण, करुणा के कारण आज हम इस पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं। परमेश्वर का वचन विलाप गीत 3 और उसके 22वें पद में कहता है, यहोवा की करुणा के कारण हम नष्ट नहीं हुए, क्योंकि उसकी दया अनंत है। हमारे जीवन में भी प्रियो, जब कठिनाई का समय हमें लंबा लगता है तब हमें याद रखना है कि परमेश्वर समय को घटाता है
और जब वो देखता है कि अब उसके बच्चे सहन नहीं कर सकते, तब वो उन समयों को वो घटा देता है। प्रियो, आज हम देखते हैं कि यदि एक माँ जो है, यदि उसके बच्चे को बुखार आता है तो वो उसे एक दवाई देती है, और वो ये जानती है कि वो जो दवाई है, वो जो औषधि है, वो कड़वी है, परंतु वो उसे देती है क्योंकि वो उसकी आवश्यकता होती है कि उसका बुखार उतर जाए। और वो बच्चे को कितना देती है? क्या ज्यादा देती है या कम देती है? नहीं, ना तो ज्यादा देती है और ना ही कम देती है, बल्कि जितनी आवश्यकता है उतनी ही वो दवाई अपने बच्चे को देती है। वैसे ही परमेश्वर हमें कठिन परिस्थितियों में जाने देता है, परंतु वो जानता है कि हमें कब कैसे बाहर निकालना है। वो कभी देर नहीं करता, वो कभी जल्दी नहीं करता। प्रियो, परमेश्वर ने समय को घटाया है क्योंकि वो जानता है कि उसके बच्चे कहाँ तक सह सकते हैं। सो प्रियो, आइए इन वचनों के द्वारा आज के समय में हम अपने जीवन के लिए शिक्षा को लेते हैं। हम क्या शिक्षा पाते हैं? पहली चीज कि जब जीवन कठिन लगे तो हमें याद रखना है परमेश्वर समय को नियंत्रित करता है। दूसरी बात, हर क्लेश सीमित है क्योंकि परमेश्वर ने उसे सीमित किया है। तीसरी बात, हम परमेश्वर के चुने हुए बेटे और बेटियां हैं और उसकी योजना हमारे लिए सुरक्षा की दीवार है। चौथी बात, परमेश्वर का प्रेम इतना गहरा है कि वो हमारी कमजोरी देखकर भी अपने निर्णय बदल देता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 8:28 में, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। सो प्रियो, आज हमने परमेश्वर के वचन से सीखा कि परमेश्वर समय को कंट्रोल करता है, समय को नियंत्रित करता है। वो अपने प्रियों की, अपने चुने हुओं की रक्षा करता है और उन्हें क्लेश में से भी बाहर वो निकालता है। उसमें वो ज्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं रहने देता, क्योंकि उसे मालूम है कि उसके बच्चे कितने क्लेश को और कब तक सहन कर सकेंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हम आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे जीवन के हर समय को और हर परिस्थिति को नियंत्रित करते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर आने वाले क्लेश और कठिनाइयों को हटाते हैं। अपने चुने हुए बेटियों और बेटियों के जीवन में से आप क्लेश और कठिनाइयों को हटाते हैं, उन्हें अपने दाहिने हाथ से पकड़कर खींच लेते हैं और उन्हें सहारा देते हैं, उनकी सहायता और उनकी मदद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज दिन तक आपने हम सबों की सहायता करी है और पिता परमेश्वर आपने हमें अपनी दया हम पर प्रकट करी है प्रभु, क्योंकि आप ही की दया के कारण हमारी हर सुबह नई होती चली जाती है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण करिए और आशीष दीजिए। आमीन, आमीन और आमीन। शालोम, शालोम, शालोम।